नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मखलूक में सबसे अफजल, मखलूक में सबसे अफजल, आपके तरीक़े भी सबसे अफजल, आपकी फजीलत को सबसे ज़्यादा जिसने जाना है वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला के बाद सहाबाए किराम, आपकी अज़वाज, आपके साथ उठने बैठने वाले जिन्होंने इंतहाई करीब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। उनमें से एक हस्ती हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, जब तू मुझसे नाराज़ होती है ना तो मुझे पता चल जाता है, और जब तू मुझसे राज़ी होती है फिर भी मुझे पता चल जाता है। यानी कोई तसव्वुर कर सकता है कि अल्लाह के नबी से कोई नाराज़ हो, आप नाराज़ होकर दिखाएं, या कोई बंदा नाराज़ होकर दिखाए, उसके ईमान के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, ए आयशा, जब तू मुझसे नाराज़ होती है मुझे पता चल जाता है। तो पता चला कि ये राज़ी होना, नाराज़ होना, ये तो बीवी के एक हुस्न है। वो आपसे नखरे नहीं करेगी तो मुझे बताएं वो किसके सामने नखरे करेगी? फरमाया, आयशा, जब तू मुझसे नाराज़ होती है ना मुझे पता चल जाता है। अच्छा या रसूलल्लाह, आपको कैसे पता चल जाता है? इरशाद फरमाया, जब तू बात करते हुए कहती है ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, तो मैं समझ जाता हूँ तू मुझसे नाराज़ है, और जब तू ये कहती है ना मोहम्मद के रब की कसम, तो मैं समझ जाता हूँ तू मुझसे राज़ी है। समझिएगा इस बात को ज़रा। हम कहते हैं मेरे सामने बात की, मेरे सामने मुझे जवाब दे रही है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं और आप जो भी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे तक नहीं पहुँच सकते। और वो सैयदुल अंबिया होकर भी अपनी बीवी से कह रहे हैं कि जब तू मुझसे नाराज़ होती है मुझे पता चल जाता है। तो ये तो एक घराने का हुस्न होता है, आपस में नोक चोक, आपस में शकर रंजी, ये चीज़ें तो घर का हुस्न होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस बात को इतना तूल देकर आगे बढ़ा दें और खुदा ना खास्ता बात तलाक तक कहाँ पहुँचे। सूरत निसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, फरमाया उसके साथ गुजारा करो जिस तरह भी हो, अच्छाई के साथ, अच्छे सलूक के साथ। फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलुल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, फरमाया कि अगर तुम्हें उसकी कोई बात नागवार लगती है, यानी हमारा रब है ना, उसने हमें पैदा किया है, ये नहीं है कि हमारे साथ जो मसाइल है वो किसी को पता नहीं है, उसी तनासुर में हमारी तरबियत की जा रही है। फरमाया कि अगर तुम्हें उसकी कोई बात नागवार गुजरती है तो बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी भी तो होंगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी तो होंगी, तो उसकी अच्छाई के ऊपर नज़र रखो, बुराई को इग्नोर करो।